मित्रों, क्या ब्रह्मांड अस्त्र पाशुपत अस्त्र से ज्यादा भयानक था? यदि ये दोनों आपस में टकराते तो ब्रह्मांड का कितना अधिक विनाश हो सकता था। तो आइए मित्रों, इसे इस तरह से समझते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कि जब ऋषि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के विरुद्ध किया गया था, और यह ऋषि विश्वामित्र के ब्रह्म ऋषि बनने की पहले की बात है। दोस्तों, जब विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच एक भयानक और प्रलयकारी युद्ध हुआ था। दोस्तों, एक बार विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के नंदिनी गाय को लेने के लिए आक्रमण किए। उसके बाद दोस्तों फिर वहां से उनकी हार हुई, और उसके बाद इससे विश्वामित्र को बहुत ज्यादा आत्मग्लान हुई और वो ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किए। दोस्तों, तपस्या के बाद विश्वामित्र को ब्रह्मा जी ने अनेकों अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। दोस्तों, इसके बाद फिर विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण कर दिया। और दोस्तों, उस समय महर्षि वशिष्ठ बैठकर ध्यान मुद्रा में आराम से ब्रह्म में लीन थे, और उस समय विश्वामित्र अनेकों अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग महर्षि वशिष्ठ के ऊपर कर रहे थे। दोस्तों, उस समय महर्षि वशिष्ठ के पास कोई भी अस्त्र नहीं था। इनके पास मात्र उनका वो छड़ी था, जिसके ऊपर वो अपने हाथ से रख के सहारा लेते थे, और एक कमंडल था। उसके बाद विश्वामित्र जितने भी अपने अस्त्र और शस्त्र छोड़ते थे, और वो सब शस्त्र और अस्त्र उस छड़ी के समीप जाकर तेजहीन होकर वापिस हो जाता था। और अंततः विश्वामित्र हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र को छोड़ने के बाद अंत में ब्रह्मशिरा अस्त्र भी छोड़ दिया, और वह अस्त्र भी जाकर उस छड़ी से टकराकर तेजहीन होकर वापस हो गया। दोस्तों, लोग ऐसा मानते हैं कि उस छड़ी को ही ब्रह्मांड अस्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं आखिर पाशुपत अस्त्र क्या था और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। मित्रों, पाशुपत अस्त्र भारतीय इतिहास में पाशुपत अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो अत्यंत भयानक और विध्वंसक है, जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। दोस्तों, यह अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है, जिसे मन, आंख, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता है। मित्रों, इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाशुपत अस्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है, और यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। मित्रों, इस अस्त्र से किया गया विनाश दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भी पाशुपत अस्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया था। मित्रों, अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसके बाद भगवान शिव तपस्या से खुश होने के बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए आकर उनसे स्वयं युद्ध किया था, और युद्ध में जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तब फिर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान की थी। तो हम लोग रामायण काल में भी देखे हैं कि पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया गया, जैसे कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ का अंतिम चरण में युद्ध होता है, तो उस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, ये था पाशुपत अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र की विशेषताएं। दोस्तों, अगर इसे धारण करने की बात की जाए तो रामायण काल में ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास था, लक्ष्मण के पास था, और मेघनाथ के पास था, और रावण के पास था। और दोस्तों, अगर महाभारत काल में देखा जाए तो अर्जुन के पास, कर्ण के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास और भीष्म पितामह के पास ये विध्वंसक अस्त्र विद्यमान थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें माय आइडियल राम। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।